नमस्ते। मैं हूं देवेश। इस वक्त हम मौजूद हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। हमारे साथ में मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी। आप पूर्व में नियामक आयोग के चेयरमैन रहे तथा निजी विश्वविद्यालय आयोग के भी चेयरमैन। यह 2020 में आपने विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार ग्रहण किया। इन पिछले 4 वर्षों में आपका क्या अनुभव रहा है तथा विश्वविद्यालय में कार्य पद्धति को लेकर के आपको क्या चुनौतियां देखने को कृपया बताएं। विक्रम विश्वविद्यालय, जैसा आप लोगों को पता है, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे यह विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं सब निकले हुए हैं। विश्वविद्यालय 360 एकड़ में फैला हुआ है और खास तौर से बाबा महाकाल के कारण यह विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये फेमस रहा है। मैंने 2020 में जब ज्वाइन किया मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं जो काम कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां महसूस हुई। एक सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ पे था, उस समय कोरोना था। 1.5 साल 2 साल कोरोना का समय निकल गया, जिस समय तो पूरा समस्याएं थी कि सारे काम सब रुके हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ का स्टाफ और टीचर ने मिल करके उस समय भी परीक्षाएं और ये सारी चीजें समय से किया और उसका ये प्रतिफल रहा है कि जहाँ यहाँ पे मैक्सिमम 1800-2000 विद्यार्थी हुआ करते थे, वहाँ आज 4 साल में यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 10,500 और यदि हम पीएचडी वालों को लेंगे तो 11,000 के करीब संख्या विद्यार्थियों की यहाँ पे है आज के लिए। इसी प्रकार यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर के 51 कोर्स यहाँ चलते थे, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ये सारे कोर्स थे। लेकिन आज विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी के कोर्स करेंगे। आज यहाँ पे 310 के करीब कोर्स चल रहे हैं और जैसा नई शिक्षा नीति का एक था मल्टी डिसिप्लिनरी बहुविषय कोर्स शुरू करने का, आज इस विश्वविद्यालय में मेडिकल को छोड़ करके सभी पाठ्यक्रमों की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कृषि प्रदेश का कोई भी शासकीय विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी में भी कृषि पाठ्यक्रम शुरू नहीं हुए, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय ने अपने संसाधनों से यहाँ पे कृषि शुरू किया। आज हमारे पास 1200 विद्यार्थी हैं, जिसमें बीएससी एजी का 4था वर्ष आ रहा है, 5 सब्जेक्ट में एमएससी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय को है और इसी को देखते हुए पीएम ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 100 करोड़ 3 विश्वविद्यालयों को मिले, उसमें विक्रम विश्वविद्यालय है तो 100 करोड़ की ग्रांट मिली। इसके साथ में शहर के लोग विश्वविद्यालय से जुड़े, जैसे हमारा एक म्यूजियम है जहाँ बहुत ही रेयर फॉसिल है, जिसमें एरावत हाथी का पूरे विश्व में कहीं भी फॉसिल नहीं, लेकिन हमारे म्यूजियम में है। उस म्यूजियम की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और यहाँ के जो जिलाधीश थे, दोनों के प्रयास से आज कम से कम 25 करोड़ रुपए की संभावना है, मतलब इतना उसमें लगा करके इंटरनेशनल म्यूजियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वो 6 महीने के अंदर वो तैयार हो जाए। इसी प्रकार एक सांस्कृतिक वन है जो स्टेट गवर्नमेंट के 3 जगह बनना था, खजुराहो, भोपाल और उज्जैन में बन रहा है। 11 एकड़ में 14 करोड़ की लागत से जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो यहाँ पे सांस्कृतिक वन बना रहा है और सांस्कृतिक वन जैसे ही बन के तैयार हो जाएगा वो हार्टिकल्चर हमारा जो स्टूडेंट्स की लेबोरेटरी बनेगी और उसमें पौधों के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति को बताने का प्रयास उसमें किया जा रहा है। इसी प्रकार शहर के लोगों से ऑक्सीजन टैक्स लगाना ये बहुत ही यूनिक रहा, जिसको कि जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी इसको लिया
ऑक्सीजन टैक्स का मतलब होता है कि प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन। शहर के लोगों ने 30 लाख रुपए जो है इसमें जरूर किए, और आज कम से कम 30,000 पौधे ऐसे हैं, 2 तालाब है और पानी देने का बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। ये सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही, और भी इस तरीके का इंडस्ट्री इंटरेक्शन भी चल रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लगाने की बात कर रही हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि मतलब विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश नहीं बल्कि जितना पूरे विश्व में कम से कम ये जो शांतनी ऋषि आश्रम था जहाँ शिक्षा की असली कहानी थी, उसको बढ़ाया जा सके, उस पर प्रयास लगातार विश्वविद्यालय के सभी। जैसा कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला विक्रम विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय। नई शिक्षा नीति से हमारे विश्वविद्यालय के विकास में क्या क्या सहायता मिली? नई शिक्षा नीति एक्चुअली विश्वविद्यालय में जब शुरू किया गया तो सबसे पहला तो यही था कि एक विद्यार्थी को उसकी पसंद के हर सब्जेक्ट एक जगह मिलना चाहिए। आज विक्रम विश्वविद्यालय के पास सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रोजगार परक हैं, और कोई भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर भी पढ़ सकता है, अवेलेबल है, फॉरेस्ट्री भी पढ़ सकता है, अपना फार्मेसी भी पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके से कई कोर्स एक ही कैंपस में यहाँ उपलब्ध है। दूसरा, अभी विद्यार्थी जो पढ़ के जा रहे हैं, जैसे 3 साल के बाद विद्यार्थी डिग्री लेकर निकल जाएगा तो उसको स्किल दिया जा रहा है। जैसे एक चीज है कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा जैसे फर्स्ट ईयर में आता है, अब आप बायोटेक्नोलॉजी का डाटा कलेक्ट करें, पूरे प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट सीट भरी नहीं है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में मतलब सीट से कम ऊपर 25 स्टेट के बच्चे आए, और इससे जो CUT एक एग्जाम हो रहा है जो UGC करती है, उससे भी बहुत मदद मिल रही है। उससे बच्चे विश्वविद्यालय के बारे में जान रहे हैं। पिछले बार 7 लाख बच्चों ने क्लिक किया था यहाँ पे एडमिशन के लिए। तो ऐसे नई शिक्षा नीति के कारण आज बहुत सारे जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में जैसे ऑक्सीजन टैक्स ही लगा, हमारा हर विद्यार्थी जो है प्लांटेशन के बारे में जान रहा, वाटर कंजर्वेशन, मतलब वो केवल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां पे कम से कम 10 प्रोडक्ट हमारे BSc फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बनाया, जिसमें एक सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण चीज है बायोपॉलिथीन। आप चॉकलेट बनाया उन्होंने, हर्बल चॉकलेट, उसपे जो रेपर लगाया वो एडिबल है, उसको खा सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां बच्चों को मिली, उससे वो रोजगार भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया। जैसा कि आपने बताया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, और विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलना आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो इसको लेकर के विश्वविद्यालय की तरफ से क्या तैयारी है? मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, और चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खुल गया है, गवर्नमेंट ये मेडिकल कॉलेज आ गया है, अब मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 605 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। तो चूंकि जो एक हॉस्पिटल अवेलेबल था वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ गया, तो मेडिकल कॉलेज चूंकि एक यहाँ ऑलरेडी है और ये खुल रहा है शासन का, इसलिए वो अभी उसकी प्राथमिकता हम लोग नहीं दे रहे हैं। उसके स्थान पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की, 4 इंस्टीट्यूट बनने हैं, 2 बन चुके हैं, 2 इंस्टीट्यूट और बने हैं। हम लोगों का यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि वो एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुले, फूड प्रोसेसिंग का है, उसमें 550 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो मेडिकल कॉलेज की जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूट यहाँ आ जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से इसमें इसकी स्वीकृति जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसकी स्वीकृति हमको मिलेगी। विगत 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने अपने भाषण में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का नमक का कर्ज अदा करना चाहिए, ऐसा कई बार संबोधन किया। इस संबोधन से आपका क्या राय? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो एक सपना देखते हैं कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने,
और यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले इसका संकल्पना की थी, 5 उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। उसमें एक बहुत बड़ा संकल्प था कर्तव्य बोध। आज हमारे युवा, केवल वो युवाओं के लिए नहीं था बल्कि विश्वविद्यालय के हर उस व्यक्ति के लिए था जो विश्वविद्यालय के हित में सोचते। जो वर्क कल्चर का नुकसान गवर्नमेंट संस्थाओं में हो रहा है, ये गवर्नमेंट सरकारी जो शासकीय संस्थाएं हैं उनमें एक बहुत बड़ा अवरोध है। हम विश्वविद्यालय में ही देख रहे हैं, केवल इसी विश्वविद्यालय में नहीं, कई विश्वविद्यालय में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और उसके साथ में विद्यार्थी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं? और वो क्या रहा है कि जब हम एक बार गवर्नमेंट में आ जाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी हमको मिल जाती है, तो उसी दिन से मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि हमें काम करना है, सिक्योर्ड जो लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा शासकीय संस्थाओं को नुकसान करता है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध था, आज भी मैं उस पर हूं कि हमें अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा रोजगार है, हमारा परिवार है, हम सारे इससे पोषित होते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि हम काम करें? और यहाँ पे शुरू में मैंने महसूस किया कि नीमच का बच्चा आ रहा है, रतलाम का बच्चा आ रहा है, बट हमारे लोगों में सेंसिटिविटी नहीं है। यदि संस्थान में सेंसिटिविटी नहीं हो, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जो है वो 3-3, 4-4 महीने घूम रहे हैं, उनको डिग्री नहीं मिल रही, सर्टिफिकेट नहीं, और बहुत सारे पीएचडी का तो यहाँ पे इतनी समस्याएं थी कि 6-7 साल में यहाँ पीएचडी की थीसिस पड़ी हुई थी। ये सेंसिटिविटी हमारे अधिकारियों में आए, हमारे कर्मचारियों में आए, तभी ग्रोथ हो सकती है। ऐसी ग्रोथ नहीं होगी केवल ऊपर से दिखने। जब तक हम सभी लोग सेंसिटिव नहीं हो, तब तक। विगत 4 वर्षों में अध्ययनशालाओं का काफी विकास किया है। 14 करोड़ की लागत से कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग बनकर के तैयार है। हमारे पुरातत्व संग्रहालय जो कि 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। तो आने वाले समय में आप विश्वविद्यालय का विकास किस तौर पर देखना चाहते हैं तथा हमारे विद्यार्थियों को तथा अन्य लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी कोर्स बहुत ज्यादा खुल गए हैं, संरचनाएं भी बन रही हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बगैर टीचर के अपॉइंटमेंट के कोई भी संस्थान डेवलप नहीं हो सकती। रिसर्च हमारा सफर करता है, तो सबसे बड़ी आने वाले समय में विश्वविद्यालय की प्रायोरिटी तो शिक्षकों का अपॉइंटमेंट। दूसरा, विद्यार्थियों में जो है एक तरीके से कई कमियां मैंने महसूस की हैं कि जैसे उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारे बच्चे बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन ठीक ना होने के कारण वो इंडस्ट्री वगैरह में जा नहीं पाते। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि टीचर्स का अपॉइंटमेंट, उसके बाद हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से तैयार किया जाए इंडस्ट्री पार्टनर के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ही हमने अभी यहाँ पे 2 कोर्स चलते हैं, कम्युनिकेशन एंड ये स्किल डेवलपमेंट और एक व्यक्तित्व विकास। आज ही अभी हमने टीचर्स की मीटिंग लेकर के, अब हम केवल मैं देख रहा हूँ कि हमारा विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र का आ रहा है, वो बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं लिख पा रहा है। कई एप्लीकेशन मतलब वो जब लिखता है तो हिंदी भी सही नहीं लिख पा रहा है। आज ही हमने ये टीचर्स को इसमें एक नया डिपार्टमेंट के साथ में सम्मिलित किया कि सभी को हिंदी भी पढ़ाओ। हिंदी में मतलब उनको मात्रा से लेकर के लिखना, राइटिंग, जैसे स्कूलों में नकल करते थे, नकल लिख के लाते थे, उसी तरह से हमको लिखवाओ, इनको लिखवाओ और पढ़ाओ, न्यूज़पेपर पढ़ाओ, और जिससे कि वो लोग कम से कम इस बात को तो देखें उनकी राइटिंग, उनको लिखने का, हिंदी लिखें अच्छी, इंग्लिश लिखें अच्छी, और धीरे धीरे कम्युनिकेशन बोले जिससे उनको इंडस्ट्री में आए। ये प्रायोरिटीज विश्वविद्यालय के आने वाले समय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय।